बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं चैप्टर नंबर 8 की न्यूमेरिकल्स लेकर। हम इस चैप्टर के ट्रिकी न्यूमेरिकल्स को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 की न्यूमेरिकल्स को। हमारे पास सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो 8.1 है। तो देखते हैं कि 8.1 न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है। The wavelength of the signals from a radio transmitter is 1500 मीटर। एक रेडियो ट्रांसमीटर है जो कि सिग्नल्स जो है दे रहा है, उन सिग्नल्स की वेवलेंथ कितनी है 1500 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 200 किलोहर्ट्ज। और वो जो सिग्नल्स दे रहा है जब उसकी वेवलेंथ 1500 मीटर है तब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 200 किलोहर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसमीटर? तो आप बताएंगे वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमीटर कितनी होगी जब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 किलोहर्ट्ज होगी। विद व्हाट स्पीड द रेडियो वेव ट्रेवल, और आप ये भी बताएंगे किस स्पीड के साथ रेडियो वेव्स ट्रेवल करेंगे। तो हम लोगों ने ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले डेटा नोट डाउन करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ सिग्नल्स। जो हमारे पास सबसे पहले वेवलेंथ हमें दी गई है जिसे हम लोग लैम्डा 1 कह लेते हैं, उसमें हमारे पास लैम्डा 1 क्या आ जाएगी 1500 मीटर। 1500 मीटर हमारे पास लैम्डा 1 आ जाएगी। f1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल पहले का की कितनी है 200 किलो हर्ट्ज, जिसे अगर हम लोग चेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू 10 टू रेज पावर 3 हर्ट्ज। हमने इसे चेंज नहीं किया, बस किलो की वैल्यू को यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। और f2 यानी कि फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमीटर हमारे पास कितनी आ जाएगी 1000 किलो हर्ट्ज। ओके, और ये हम लोग यहाँ पर भी किलो की वैल्यू को लिख लेंगे 1000 इंटू 10 टू रेज पावर 3 हर्ट्ज। ओके, तो हम लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं कि हमें किन चीजों को फाइंड आउट करना है। स्पीड ऑफ रेडियो वेव यानी कि v हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। एंड द सेकेंड थिंग जो कि हम लोगों को फाइंड करनी है वो है वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमीटर, जो कि हमारे पास लैम्डा है। और आप यहाँ पर लैम्डा 2 लिखेंगे क्योंकि लैम्डा 1 हमारे पास सबसे पहले गिवन है। और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग दे देते हैं और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास v इज इक्वल्स टू f1 लैम्डा 1, जो कि हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। v इज इक्वल्स टू f1 यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, क्या है हमारे पास 200 इंटू 10 टू रेज पावर 3। और लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1500। और अब हम लोग इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास हमारा आंसर यानी कि स्पीड आ जाएगी, जो कि है 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास हमने पहली चीज जो है फाइंड आउट कर ली है। सेकेंड थिंग जो कि हम लोग को फाइंड करनी है वो है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमीटर यानी कि लैम्डा। और अब हम लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोगों को पता है कि v इज इक्वल्स टू f2 और लैम्डा 2 होता है। और अगर हम लोगों को लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसे एक साइड पे कर लेंगे और हमारे पास साइड पे आ जाएगा लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू v ओवर f2। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की है 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 एंड f2 हमारे पास गिवन है 1000 इंटू 10 टू रेज पावर 3। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 to raise power 8 divided by 1 into 10 to raise power 6। अब ये ऊपर चले जाएगी तो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी 3 into 10 to raise power 8 माइनस 6। दोनों की बेसिस सेम है तो पावर जो है हमारे पास ऐड हो जाती है। जब हम लोग इसे ऊपर जाएंगे तो जिसकी वजह से ऊपर ले जाने की वजह से ये माइनस में आ जाएगी। तो हमारे पास हमारा लैम्डा 2 आ जाएगा 3 इंटू 10 टू रेज पावर 2 के इक्वल, जिसे हम लिख सकते हैं कि लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 300 मीटर। ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखकर आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना बड़ा न्यूमेरिकल है और ये अक्सर ही बोर्ड पर नहीं आता है। बोर्ड में इसको कभी भी पूछा नहीं गया। तो हम लोग अगर हमारे पास इतना टाइम बचेगा तो हम लोग इसे चैप्टर के लास्ट पर सोल्व कर लेंगे।
और उसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल आ जाता है वो है न्यूमेरिकल नंबर 3 यानी कि 8.3 न्यूमेरिकल। तो अब उसकी तरफ मूव करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हम लोग हेडिंग दे लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8.3। न्यूमेरिकल नंबर 8.3 की हेडिंग देने के बाद हम लोग लिख लेते हैं डाटा, और फिर हम लोग समझते हैं कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या कहा गया है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डाटा। ओके, तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा जा रहा है कि अ स्टेशनरी वेव इज एस्टैब्लिश्ड इन अ स्प्रिंग व्हिच इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमारे पास स्प्रिंग है जिसमें स्टेशनरी वेव को जो है बनाया जा रहा है या एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 120 सेंटीमीटर एंड फिक्स एट बोथ एंड्स, जो कि दोनों अपने एंड से फिक्स है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स, वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स। जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसके कितने हिस्से बन रहे हैं 4 हिस्से, यानी कि 4 सेगमेंट्स बन रहे हैं हमारे पास एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। और उन 4 सेगमेंट्स में जो फ्रीक्वेंसी है वो 120 हर्ट्ज है। डिटरमिन इट्स वेवलेंथ, आप इसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट करें एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है जो कि एक हमारे पास सेगमेंट के अंदर फ्रीक्वेंसी बन रही है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज दी गई है वो उन चारों सेगमेंट्स की फ्रीक्वेंसी इकट्ठी दी गई है और हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पर समझने के लिए एक वेव बना लें ताकि आप समझ सकें, जिसे आपने डिवाइड करना है 4 हिस्सों के अंदर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप इसे बंद कर लें और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 2 3, और इसको आप यहाँ पे रहने दें और इसको यूं कर लें। तो इसे इग्नोर करें। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी, इनकी लेंथ हमारे पास गिवन है वो कितनी है 120 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी लेंथ दी गई है। और इसके अंदर कितने सेगमेंट्स बन रहे हैं 4 सेगमेंट्स बन रहे हैं, और उन चारों सेगमेंट्स की इकट्ठी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज गिवन है और हमें एक सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो अब हम लोगों को पता है कि इन दो को मिलाएंगे तो हमारे पास 1 लैम्डा आ जाएगा, 1 लैम्डा किया, और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास 1 लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। उनकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है 2 लैम्डा के बराबर है, क्योंकि 2 सेगमेंट्स इक्वल हैं 1 लैम्डा के और 2 सेगमेंट्स इक्वल हैं 1 लैम्डा के। लेकिन उससे लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर पहले इनकी डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमारे पास क्या था, L इज इक्वल टू, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास कितनी थी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास थी 120 सेंटीमीटर। हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे 100 से और हमारे पास आ जाएगी 1.2 मीटर उसकी लेंथ। और नंबर ऑफ लूप्स जो है, नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास कितने हैं 4 हैं। नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास कितने हैं 4 हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जैसे हम लोग F4 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है हमारे पास 120 हर्ट्ज है। यहाँ पर ये 4 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 4 यानी कि 4 सेगमेंट्स की इकट्ठी फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोगों ने इसे F4 से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि F1 किसी एक सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। और इसके बाद हम लोग को वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और वो हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि L इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, यानी कि एक जो उसकी पूरी लेंथ है इसकी वो 2 लैम्डास के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं L इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं, यहाँ पर आप सोल्यूशन की हेडिंग दें और यहाँ पर लिख दें कि लेंथ इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इसे साइड पे कर लेते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू L/2। हम लोगों को L की वैल्यू पता है, हमारे पास है 1.2 लेंथ और 2 हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। तो ये हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। ओके, अब बस हमारे पास एक चीज पर है जिसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि स्ट्रिंग कितने हिस्सों में वाइब्रेट हो रहा है 4 सेगमेंट्स के अंदर वाइब्रेट हो रहा है और डिस्टेंस जो है उनके बीच में वो है π/2 के इक्वल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि π/2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि वो 4 हिस्सों में जो है आपके पास वाइब्रेट हो रहा है, इक्वल आ जाएगी उसकी लेंथ के इक्वल आ जाएगी। और 2 आपके पास जो 2 हैं 2 लैम्डास हैं वो इक्वल आ जाएंगे L के, और 1 लैम्डा आपके पास होगा इक्वल L/2 के।
तो एक लैम्डा जब इक्वल होगा L/2 के, और मुझे लगा कि हम लोगों ने अभी लेंथ फाइंड आउट ही नहीं की, तो मैं दोबारा से लेंथ ही फाइंड आउट करी थी दूसरे तरीके से, लेकिन हम लोग को तो ये फाइंड आउट कर लिया, तो हम लोग को तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको रहने दें, क्योंकि मैं ये आपको बस बता रही हूँ। अगर आपको करना चाहें तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आप बता रही हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू L/2। तो आप इसे इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से देखना चाहें कि उसे अगर हम लोग पूरी लेंथ को 2 लैम्डास में डिवाइड कर लें, तो ये आप डायरेक्ट इस तरीके से भी फॉर्मूला बना सकते हैं, या इस तरीके से भी देखकर फॉर्मूला बना सकते हैं। अभी हम लोग को जो फाइंड आउट करनी है, जो चीज़ रह गई है, वो हमारे पास कितनी रह गई है, एक सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी। तो अब उसे फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि एक स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट हो रहा है एन लूप के अंदर, और जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करी है। तो जब हम लोग को पता है कि वो स्टेशनरी जो है वेव्स प्रोड्यूस करे, तो हम कहेंगे कि F4 इज इक्वल्स टू NF1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग n लिखेंगे, और हम लोग इस n को, हमें पता है कि n किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और F4 हमारे पास डाटा में गिवन है वो कितना है, 4F1, यानी कि एक का ये 4 की जो है फ्रीक्वेंसी, और हम लोगों को 4 की गिवन है और 1 की निकालनी है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया है F1, आपके पास F1 किसके इक्वल आ जाएगा, F4 डिवाइडेड बाय 4। हम लोगों को F1 फाइंड करना था, तो हमने इसे यहीं पे लिखा रहने दिया और F4 से डिवाइड कर दिया 4 को, और अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करके आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। सो F4 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 4 के, और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा कुछ 30 हर्ट्ज के इक्वल। और ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारी एक, आप कह सकते हैं कि सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी आ गई है, वो कितनी है, 30 हर्ट्ज। तो गाइस, ये था हमारे आज के न्यूमेरिकल। अगर समझ आया तो थम्स अप जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु माइट बी स्ट्रगलिंग विद सम प्रॉब्लम्स इन दिस न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।